बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबश्शिर हाशमी है। आप सभी को 14 अगस्त जश्न आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज का ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर जेनज़ीज़ के लिए है। वैसे तो जेनज़ीज़ की ये जो टर्म है, कुछ अर्सा पहले 10 साल पहले हम यूथ कहते थे, हम कहते थे कि मेरे नौजवानों, और वो एक वक्त के साथ साथ टर्म चेंज होती रही। तो जेनज़ीज़ को हमने स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि जेनज़ीज़ फ्यूचर हैं, आगे की क्या सोच है रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या मसाइल हैं इस मुल्क के, क्या सॉल्यूशंस हैं उनके पास, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि आज के जो पैनलिस्ट हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके इनवाइट करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनसे उनकी पहले बात सुनेंगे, फिर उसके बाद जो जो आपके जहन में सवालात आते हैं उस पर हम तफसील से उनके जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं जिनको दावत देना चाहता हूँ, शायद ही कोई ऐसी, हम जब बड़े हो रहे थे, 90s के बच्चे जब बड़े हो रहे थे, या उससे पहले मिलेनियल्स की अगर बात की जाए, या आज जेनज़ीज, 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, 6 सितंबर हो, शायद ही कोई पाकिस्तान का ऐसा दिन हो जिसमें इस शख्सियत को याद नहीं किया जाता, इनके मिली नगमे याद नहीं किए जाते। और वो आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा नाम थे और हम हर तरह से जुनैद जमशेद को याद करते हैं। आज मैं चाहूँगा जुनैद जमशेद की याद में भी उनको अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी यादें ताज़ा करने के लिए, उनको याद करने के लिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा मिली नगमा है, दिल दिल पाकिस्तान हो, यही ज़मीं हो, तू है कहाँ हो, कोई भी हो, जुनैद जमशेद हम हमेशा याद करते हैं। आज उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं और मैं चाहूँगा भरपूर तालियों में मोहब्बत का इजहार भी करें जुनैद भाई के लिए भी, और भरपूर तालियों में इनको हम वेलकम करते हैं, सैफुल्लाह जुनैद जमशेद। सैफुल्लाह जुनैद जमशेद खुद भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन जुनैद भाई की वजह से ज़्यादा आपको याद करते हैं, क्योंकि जुनैद भाई की यादें हमारे दिलों में जिंदा है और आपकी सूरत में हमें अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स। कुछ इब्तदाइया कलिमात और फिर मैं चाहूँगा कि दिल दिल पाकिस्तान से इस तकरीब का आगाज़। बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स। पहले तो आप सब लोग अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा मुझे इस इवेंट में आके। मोर्शे भाई थैंक यू सो मच, आप हमेशा याद करते हैं। एंड अभी मैं बैक स्टेज से भी जो क्रिएटर्स से मिला, सबसे मिला, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो ले रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली जेन जी को टारगेट करना, क्योंकि आगे जो जनरेशन है एक तरह से चेंज लाना है या कुछ भी करना है, इट्स द जनरेशन जो अभी हमारे सामने बैठी हुई है और जिनसे डायरेक्ट बात हो रही है। तो फर्स्टली तो बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, एंड जो होस्ट हैं, हम पीछे बात कर रहे थे कि यार क्या कमाल के होस्ट मिले हैं जेन जी को। तो एक जो ऐसा मिली नगमा में सब साथ गाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी और चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी और चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। हम दूसरे गेस्ट की तरफ जाते हैं और ये जो हैं इनका भी मैं प्रॉपर तारुफ कराना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों में कराची के मसाइल पर बड़ी वोकल रही हैं और कंटेंट क्रिएशन पे अगर बात आए तो कंटेंट कमाल का बनाती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत मसाइल, कराची के मसाइल पर, पाकिस्तान के मसाइल पर, उनकी निशानदेही और उनके सॉल्यूशंस पर बात करती हैं।
और जब कंटेंट बनाती हैं कमाल करती हैं, जब रील्स अपलोड करती हैं तो मिलियंस में व्यूज आते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में दावत दूंगा कशफ अली को। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप? प्लीज अस्सलाम आप बैठें। वालेकुम। कशफ, पिछले दिनों बहुत आपने मुख्तलिफ इश्यूज़ पर हम बात कर रहे थे और आपने उस पर रील्स भी अपलोड की अपने हिसाब से। हम कराची के मसाइल पे बात करेंगे ओवरऑल। जी, अगर मुख्तसरन, वैसे तो ये डिस्कशन का आगाज़ बाकायदा हम शुरू करेंगे, आपको ओवरऑल जेन ज़ीज़ के मसाइल क्या लगते हैं और जेन ज़ीज़ के मसाइल के हल आप क्या दिखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने का और थैंक यू टू एवरीवन हुज़ कम हियर। बहुत अफसोस होता है आजकल जो हम सिचुएशन देखते हैं पाकिस्तान की, और दिल में ये सवाल उठता है कि अगर आज़ादी बनाएं भी तो किस चीज़ की बनाएं, और फिर एक सवाल आता है कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं। मैं ख़ुद जेनजी से ताल्लुक़ रखती हूँ, वो तबका है मेरा, और मैं ये समझती हूँ कि बचपन में जब हम न्यूज़ देखते थे तो हम देखते थे कि फ़लाँ को कुछ हो गया है, फ़लाँ को कुछ हो गया है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि हमारे अपने फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारे लोग, अब वो इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं। यानी कि अगर कल किसी का मर्डर हुआ है या कल किसी बच्ची के साथ कुछ हुआ है, तो अब हमारे घरों तक भी ये जो अनसेफ इन्वायरमेंट है पहुँच गया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में तकलीफ़ होती है। अगर लोगों को नहीं पता तो मैं बाहर भी रह चुकी हूँ 4 साल, मैं अभी भी लंदन में ही होती हूँ, और वहाँ रहने के बावजूद मुझे ये एहसास है कि पाकिस्तान में चेंज आ सकता है। मेरा दिल, मेरी जान पाकिस्तान है, बट ऑफ कोर्स ज़रूरत है एक इनकलाब की। क्या हो सकता है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे और कशफ से हम बड़ी सजेशंस भी लेंगे। अब मैं दावत देना चाहूँगा कराची वाइन्स। अर्ली 2010s में जब ये वीडियोस आना शुरू हुई तो उनमें इनका बड़ा रोल रहा। आज भी जेनजीज की बड़ी इनकी फॉलोइंग है, मिलेनियल्स इनको बहुत फॉलो करते हैं। पॉडकास्ट किया इन्होंने तो कमाल किया, और मुख्तलिफ चीज़ें, बड़ा सोशल इश्यूज़ पर भी बात करते रहते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा उनको, जो कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी कंटेंट बनाते हैं, उसकी एक अच्छी रीच आती है, अच्छे लोगों तक पहुंचते हैं। दानियाल शेख, बहुत बहुत मुबारक। एक और कराची वाइन्स असल में इनका इंट्रोडक्शन है। वैसे तो अब ये एक वक्त के बाद, जिस तरह हम कहते हैं कि बैंड्स होते थे, म्यूजिकल बैंड्स होते थे, एक वक्त के बाद टूट जाते थे, वाइटल साइंस भी ऐसा हुआ था। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि जब अपनी अपनी एक्सप्लोर करते हैं आप चीज़ों को, तो आपको फिर नई राहें नज़र आती हैं। उसी की ये मिसाल हैं। ये भी कमाल के कंटेंट क्रिएटर हैं, ट्रैवलॉग्स बड़े कमाल करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक घूमते हैं, और इनसे मैंने स्पेसिफिकली पूछना है कि ये इतनी जगह ट्रैवल जब करते हैं तो यहाँ और वहाँ में क्या डिफरेंस देखते हैं, क्या चीज़ें बेहतरी लाई जा सकती है, क्या कुछ हो सकता है। आप सबकी भरपूर तालियों में। आप इनको मानी के नाम से भी जानते हैं, मंसूर कुरैशी के नाम से भी जानते हैं, भरपूर तालियों। कैसे हैं मानी? आपसे भी पूछना है क्या क्या मसाइल हैं, और बहुत से लोगों की ये राय थी कि यार ये सारे पैनलिस्ट जेनजी नहीं है। मैंने कहा कुछ जेनजी हैं और कुछ वो हैं जिनको जेनजी फॉलो करती है। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं दावत दूंगा, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बनाती हैं, कमाल का काम करती हैं। जब एक्टिंग में आई तो अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी अच्छी एक्टिंग करेंगी। जब ये डायलॉग्स बोल रही थी अंदाज़ा नहीं होता था यार ये वही है जो बड़ी फ़नी रील्स बनाती हैं, लेकिन जब रोल में आई तो कमाल कर दिया। और हर तरह जो ये काम करती हैं बड़ा अच्छा करती हैं। मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं। ये जब कोई बात करती हैं तो वो सुनी जाती है। इनके पास क्या मसाइल का हल है, ये क्या सोचती हैं, खुद भी जेनजी हैं, मुझे यकीन है। आप सबकी भरपूर तालियों में रुमैसा खान। जोरदार तालियां होनी चाहिए रुमैसा के लिए। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया आपने। कैसी हैं आप? Thank ठीक you, हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी बहुत बहुत। आपकी रील्स भी बड़े मज़े की होती हैं, लेकिन मसाइल का हल कोई है जहन में आपके, जिस पे हम आज तफसील से बात करने वाले हैं? मसले बहुत हैं, किस 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 चीज़ों का हल देना चले है। हम सवाल आपके सामने रखेंगे। कुछ अर्सा पहले और शायद अब भी हमने एक वीडियोस देखना शुरू की, और वो नाम उनका बेकार था लेकिन काम उनका कलाकार था, कमाल का काम था। बड़े प्यारे ये इंसान हैं, बड़े, मैं इनको बड़े अरसे से फॉलो करता हूँ, और ये जेनजी बिल्कुल नहीं है लेकिन जेनजी इनको फॉलो बहुत करते हैं। आप सबकी ज़्यादा तालियों में मुबीनुर हक।
और जैसे जैसे गेस्ट आते रहेंगे हम उनका तारुफ करवाते रहेंगे। मुबीन भाई बहुत शुक्रिया। सिंस मैं आपको वैसे तो नहीं लेकिन काम में आप सीनियर हैं, आपसे शुरू करते हैं। अभी तक जेनजी के मसाइल, और मैं आपके काम की वजह से कह रहा हूँ, आपका जबरदस्त काम भूल गया। ओवरऑल आपने डिजिटल दुनिया भी देखी है, आप ट्रैवल भी करते हैं। जेनजी, हम स्पेसिफिकली जेनजीज की बात करें, जेनजीज के मसाइल या ओवरऑल पाकिस्तान के मसाइल आपको क्या लगता है क्या हैं, और सबसे बड़ा ऐसा कौन सा मसला है जिस पर बात की जाए और रियलिस्टिक होकर उसका कोई हल निकाला जाए कि यार ये। देखिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला तो ये है कि एजुकेशन का सबसे बड़ा इशू है। उसकी वजह क्या है कि जेनजी या अल्फाज लें या आप मिलीनियल्स लें, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है, ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं। सो यहाँ पे कितने लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि उनको करना क्या है आगे जाके। कुछ लोग यहाँ पे बिज़नेस पढ़ते हैं और बिज़नेस पढ़ के अगर वो कोई ठेला लगाते हैं समोसे का तो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। और क्या क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार देखो ये MBA की डिग्री लेने के बाद, ये BBA करने के बाद ये ठेला लगाया हुआ है, इसको तो जॉब करनी चाहिए थी, जबकि वो सही काम कर रहा है, लोगों को पता ही नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों को ऑब्स्टिकल्स आते हैं यहाँ पे। तो उसकी क्लैरिटी के लिए आपको एक्सपोजर की ज़रूरत है, और एक्सपोजर देती है आपकी एजुकेशन। तो एजुकेशन मेरे ख्याल से वो एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है, और ये 2019 के बाद से हमने ज़्यादा देखा, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने शुरू हो गए, जब लोगों ने क्लासेस अटेंड नहीं की। पहले तो बंक कर लेते थे लोग, उस पर भी हम तो क्रेडिट आर्ट्स वाले लोग हैं, तो हम अगर 2 बंक भी कर लें तो उसके बाद हमारा कोर्स ड्रॉप हो जाता था, तो हमें तो अटेंड करनी थी क्लास किसी भी हालात में। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा लोगों का एक्सपोजर की कमी है, और इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा हर्डल्स है, जेनजी अल्फ़ा हो या मिलीनियल्स हो। मानी आप जिस तरह एक्सपोजर की बात करें कि तालीम का भी मसाइल हैं, और वही बात हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी बात करें, लेकिन अगर रियलिस्टिक होके ये इशू है, इस पर हमने करना है। इंटरनेशनली भी हमने देखा जेनजीज ने मुख्तलिफ ममालिक में अपना रोल प्ले करके रियलिस्टिक होके इशू उठाया और उस इशू के हल पे बात की। अगर हमारा इशू एक बहुत बड़ा इशू होगा तो वो कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा। ट्रैवलिंग की बात हम करते हैं, ट्रैवलिंग से भी बड़ा एक्सपोजर मिलता है तालीम के साथ साथ। ट्रैवलिंग से आप जब बाहर ममालिक में जाते हैं, वहाँ क्या ऐसी चीज़ें देखते हैं जो यहाँ पर आसानी से उसका हल निकल सकता है, आसानी से उस पर हम बात, यानी हम वही आवाम लाइन में लगी होगी यहाँ पर और कह रहे होंगे यार जल्दी करवा दो जल्दी करवा दो, और वही बंदा जब दुबई या यूरोप उतरेगा वो लाइन में खड़ा होगा क्योंकि उसको पता है कि यहाँ एक अलग निज़ाम है। ऐसे ही। अच्छा मुर्शिद भाई, देखें ऐसा होता है कि मेरा मानना ये नहीं है कि लोगों से फ़र्क पड़ता है। मेरा मानना है कि सिस्टम अगर आपने एक बना के दिया है ना किसी भी इन्वायरमेंट में, मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं इस स्टूडियो में बैठा हूँ तो इस स्टूडियो का किसी ने एक सिस्टम डिज़ाइन किया कि इस दरवाजे से आना है, यहाँ बैठना है, इधर जाना है, वॉशरूम यहाँ पे, तो हम उस सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसी तरह शहरों के एक सिस्टम होते हैं जो गवर्नमेंट बना के देती है, उसको इम्प्लीमेंट करवाती है। तो जब वो सिस्टम होता है ना तो इंसान ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे होता हूँ, मैं भी कचरा शायद नीचे नॉर्मली सोचे समझे बगैर फेंक देता हूँ, लेकिन यही जब मैं कहीं मुल्क से बाहर होता हूँ तो मैं नहीं करता। इसी तरह अगर गोरा जो सारी ज़िंदगी बाहर रहा है उसको आप 1 साल यहाँ पे ले आए सिस्टम में, वो भी आप जैसा मेरे जैसा हो जाएगा। तो फ़र्क से आ गया कि सिस्टम अच्छा अगर होगा ना तो आपके लोग उसको फॉलो भी करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारे जो एक होती है ना, लाइक हमारी सोसाइटी के एक अलमिया ये रहा है कि हम लोग भाई डंडे से चलते हैं, ये तरीक़ेकार है ना। तो अगर तरीका इसमें बेहतर आ सकता है, मतलब लाइक किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी देखिए कैमरा सिग्नल्स पे जो है ना वो कैमरेज लगे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं ट्रैफिक फॉलो कर रहे हैं और ट्रैफिक में बेहतरी आई है। ये कोई माने या ना माने, नुकसान है, सिस्टम अच्छा नहीं है, सिस्टम में बहुत फ्लॉज हैं, मगर एक चीज़ चेंज लाने से कुछ चीज़ें बेहतर आई है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये वो दुख हो रहा था कि भाई हमारे चालान गलत कट रहे हैं। अब उनको सिस्टम से हल भी नहीं मिल रहा, चालान गलत कटे, लेकिन उसके बाद वो उस पर आ गया कि यार चलो जब ये सिस्टम से नहीं मिल रहा तो थोड़ा हम अपनी अक्लमंदी लगाएं। अच्छा रुमेश साहब, सिंस आप जेनजी फॉलोइंग आपकी बहुत है माशाल्लाह, मिलेनियल्स भी आपको बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जेनजीज का मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या है और किस तरह से बेहतरी आ सकती है? देखिए मैं दोनों की बात से वैसे पहले तो बहुत अग्री करती हूँ, लेकिन दोनों में एक कॉन्ट्राडिक्ट बात करूँगी मैं, वो ये कि एक्सपोजर आपको तब मिलता है जब आप अपने दिन को प्लान कर सको, प्रेडिक्टेबिलिटी हो, आपके यूथ के पास वो ग्राउंड हो जो शेकेबल ना हो। मैं कराची से हूँ, मैं पैदा इधर ही हुई हूँ,
तो आई गेस आप लोग सब भी कराची से हैं तो आप लोग इससे अग्री करेंगे कि हम बचपन से एक बड़ा सर्वाइवल मोड में जिए हैं कि लाइक आपको नहीं पता आप क्या होगा आप खैरियत से घर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, रोड ख़राब हैं, आप एक जगह नहीं पहुंच पा रहे, आपकी सारी एनर्जी इन चीज़ों में जा रही है कि मैं घर पहुंच जाऊं और शायद मैं ना पहुंचूं, या ट्रैफिक होगा, या मेरा मोबाइल स्नैच हो जाएगा। तो जब आपकी सारी एनर्जी इसमें जाएगी तो मतलब सर्वाइव करना ही एक अचीवमेंट ट्रीट किया जाता है। तो आप कैसे कुछ अचीव करेंगे या कैसे आपको वो एक्सपोजर मिलेगा अगर हम अपने बच्चों को छुपा लेंगे, ये बेटा बाहर मत निकलो, बहुत मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये एक मुझे लगता है बहुत ही बड़ा मसला है। और जहाँ तक ट्रैफिक रूल्स की बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे लगता है रूल्स होने चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ऐसी बात नहीं कि हम रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते, मगर आप रूल्स को फॉलोएबल बनाओ। ऐसा नहीं कि आपने रोड्स मोइंजोदाड़ो के बना दिए और आप चालान दुबई वाला काट रहे हो समझ आ रही है? तो ये भी ज़्यादती है। अब ज़ाहिर अगर एक 4 रास्ते, मुझे जिम जाना है, ठीक है, मैं जिम जाती हूँ, मैं 4 रास्ते, चारों बंद है, मैं कैसे पहुँचूँ वहाँ पे? तो मैं कोई रॉन्ग कट ही लूँगी और फिर रूल टूटेगा और तो चालान हो। एग्जैक्टली तो ये जो है ना, ये मसले अगर हल हो जाए तो मुझे लगता है कि शॉर्टेज नहीं है टैलेंट की। एंटरप्रेन्योर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, इधर ही बैठे हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, मगर इनकी एनर्जी बहुत गलत जगह वेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाते जो वो कर सकते हैं। दैट्स ऑल। ठीक भाई है, एक बात ऐड कर सकता हूँ? बहुत अच्छी बात। दानियाल, मैं यही सवाल जो रुमैसा कर रही थी, ऑब्वियसली मसाइल हैं, लेकिन अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख लें, पाकिस्तान छोड़ने का बहुत लोग नौजवान अगर बात करते हैं, तो ये ख्वाब है नौजवानों का आज या मजबूरी बन चुकी है? मुबशिर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं बात करता हूँ नौजवानों की। जेनजी की अगर बात करें तो 6 करोड़ जेनजी हैं, 6 करोड़। कितने पाकिस्तान छोड़ेंगे? कितने? और कितने सालों? 6 करोड़ नहीं छोड़ सकते, उसका 20% भी नहीं छोड़ सकते, और छोड़ने वाले भी वो होंगे जिनके पास वसाइल होंगे। पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई बरतानिया से या यूरोप से मुआहिदा नहीं किया हुआ कि सारे स्टूडेंट्स वहाँ चले जाएं और मुफ्त में पढ़ाई करें और सारे मामलात हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। तो मुल्क छोड़ने की बात इंडिविजुअल लेवल पर कह सकते हैं, लेकिन कलेक्टिव लेवल पर कहना बहुत मुश्किल है। तो ये बात जो है इतनी आसान नहीं है, तो ये हल नहीं है। हल ये है कि जो मानी ने बात की सिस्टम वाली, अब सिस्टम को चेंज होना होगा। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी इनकलाबी, थोड़ी सी बात करता हूँ पॉजिटिव, और थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूँगा मुबीन भाई से। एक्सपोजर की बात, जब मैं 18-19 साल का था मेरे पास कोई एक्सपोजर नहीं था, ठीक है। उस वक्त इंटरनेट नहीं था, उस वक्त फेसबुक एग्जिस्ट करता था, यूट्यूब इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता था। आज का नौजवान 13-14 साल का है, वो न्यूयॉर्क की रील्स देखता है, वो चाइना को भी देखता है, वो जापान को भी देखता है, उसको पता है कि सिस्टम पूरी दुनिया में किस तरह से चलता है, तो वो अवेयर है। वो हमसे ज़्यादा अवेयर है, जो हम उस ज़माने में हमें कुछ नहीं पता था, ठीक है। मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा हमें क्या क्या पता था, लेकिन हमें कुछ नहीं पता था, इन्हें बहुत कुछ पता है। तो मैं तो उम्मीद वाली बात करता हूँ कि अब सबके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, सबको सोशल मीडिया का पता है, सबको पता है कि ट्वीट किस तरह होती है, सबको पता है कि ट्विटर के ट्रेंड से हुक्मरानों के घर की खिड़कियाँ हिल जाती हैं, ठीक है। सबको पता है कि शुक्रिया, सबको पता है कि यूट्यूब की वीडियो वायरल हुई, फेसबुक की वीडियो वायरल हुई। मैं केसेस के नाम नहीं लूँगा कि यहाँ पर केसेस बदल दिए जाते हैं, तो सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से कार्रवाई आगे बढ़ती है, और ये जेनजी की वजह से होता है, ये इस वक्त जेनजी की वजह से हो रहा है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, मुझे काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया की पावर से उम्मीद है, मुझे जेनजी के एक्सपोजर से उम्मीद है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन जब यंग थी, हमारे पास एक वसाइल भी नहीं था और हम डरते बहुत थे, हम आज भी डरते हैं, और हमसे बड़ी जनरेशन आज ज़्यादा डरती है। क्या हम कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं? आप भी ट्रैवल करते हैं बाहर, आप बाहर के ट्रेंड्स भी देखते हैं, आप यहाँ पर भी आप बिजनेस भी कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ बेहतरी के आसार हैं या मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और वही जो सेंट्रल एक सिस्टम नहीं है जिससे हम बात कर सकते? मुझे पर्सनली जेन जी से इवन आई वुड से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। अभी मैं बैक स्टेज भी दानियाल भाई से बात कर रहा था, सिस्टम की बात तो 100% सही है, वो तो सब उस पर एग्री करते हैं। इवन छोटी सी बात, अभी रिसेंटली मैं एक इवेंट पे जा रहा था और वहाँ पे मैं कहा था 1000-2000 बंदा होगा, और वो कोई मिनिमम भी आधे पौने घंटे की लाइन थी। और अभी मैं रिसेंटली ट्रैवल कर रहा था तो मैं एक स्टेडियम में गया स्पेन में,
वहाँ पे 80,000 बंदा वो एवरी वीक इन एंड आउट करते हैं एंड इट टेक्स देम 5 मिनट्स। तो क्लियरली हमने यहाँ पे कुछ गलत करा था कि वो सिस्टम नहीं बन पा रहा था ना। तो सिस्टम की बात तो 100% है, बट आई फील लाइक कि सिविक सेंस भी एक चीज़ है जो हमें अभी से जेन ज़ी के अंदर आई फील लाइक बिल्ट हो रही है, और अगर वो बिल्ट होती रही तो आगे वाले जितने भी कोई भी पोजीशन पे कोई होगा तो उसके अंदर वो अभी से चीज़ डेवलप होगी। आई डू फील लाइक कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में चेंज थोड़ा बहुत कुछ जगहों में आता है लेकिन कहीं बैक हो जाते हैं, बट इंशाल्लाह अगर इसी तरीके से जैसे सारे बात कर रहे हैं और आगे जो जनरेशन आ रही है अगर वो उस चीज़ को लेके चलते रहे तो चेंज तो 100% नज़र आएगा हमें। इंशाल्लाह। सैफ के लिए भरपूर तालियां, सैफ ने निकलना है और बहुत शुक्रिया। और जुनेद भाई के लिए बहुत दुआएं और आपके लिए बहुत दुआएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। भरपूर तालियां। अल्लाह हाफिज़। सैफ, अल्लाह हाफिज़। जुनेद भाई की यादें ताज़ा हो जाती हैं जब ये आते हैं। अब रुमैसा आपके पास वापस आते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि जो हम ये बात कर रहे थे, अगर पर्टिकुलरली बात की जाए, एक तो आपकी फॉलोइंग है, जेन ज़ी आपको भी फॉलो करती है, अगर पूरे पाकिस्तान के मसाइल, क्या जॉब हासिल करना सबसे बड़ा मसला हो सकता है? रोज़गार, तालीम, जिस तरह मुबीन भाई ने कहा, महंगाई है या मेरिट का मसाइल है, या आपको लगता है सियासी अदम इस्तेहकाम भी एक वजह हो सकती है? ये सब बातें ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बहुत मुझे लगता है बहुत बाद की हैं। पता है क्यों? क्योंकि पहली चीज़ होती है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। दैट आई फील है कि जो आप सेफ फील करते हो ना अपने मुल्क में, अगर वो आपको मिल जाए ना तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो जाएंगी। जब आप सेफ़ होगे तो आप बाहर निकलोगे, बच्चे आराम से एजुकेशन भी लेंगे, बाहर भी निकलेंगे, एक जगह से एक जगह पहुंच पाएंगे। तो मुझे लगता है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी ही मिसिंग है। और वो क्यों मिसिंग है कि जब कोई यंग एंटरप्रेन्योर को मर्डर कर दिया जाता है, या फिर कोई बच्चा असॉल्ट होता है, या कोई कंटेंट क्रिएटर को मार दिया जाता है, तो ये सिर्फ एक फैमिली का दुख नहीं है, ये शैटर करता है हर पाकिस्तान की फैमिली के ट्रस्ट को, उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को, कि अच्छा इसके बच्चे के साथ हो गया, कल को मेरे बच्चे के साथ ये ना हो जाए, या कल को मेरी बेटी के साथ या मेरे बेटे के साथ ना हो जाए। और ये यंग लोग ही हैं जो बाहर निकल रहे हैं। अब मुझे ये लगता है कि मैं इस बात पे दुख मनाऊं कि ये हो गया, या मैं अब इसकी भी परेशानी लूं कि अल्लाह ना करे अगली बारी मेरी ही क्यों ना हो। आप समझ रहे हैं? ये इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। जब तक बात नहीं आ रही और वो आहिस्ता आहिस्ता मामला। यस, एंड इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। आप इस बात को रियलाइज़ करें कि मैंने अभी बताया मैं कराची की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी फ़िलहाल सबसे बुरा हाल कराची का ही है। सॉरी, मुझे यहाँ के लोगों से प्यार है, मुझे यहाँ के लोग बहुत पसंद हैं। यहाँ सिंधी, बलोची, पंजाबी, हर कौम आपको मिलेगी और एक दूसरे की मदद करती है कि सैलाब आ गया तो गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं, कोई एक बंदा निकल के सिग्नल ठीक करवा रहे हैं। ये आप अपनी मदद आप ही चल रहा है ये शहर। और मुझे लगता है कि हम वो हाइपर इंडिपेंडेंट गर्लफ्रेंड बन चुके हैं जिसका बॉयफ्रेंड जो है उसको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। तो इट्स लाइक दैट। सॉरी, बट ये जो आपने बात की है ना, ये बहुत डिफरेंट तरीके से एक ऐसी शख्सियत एक्सप्लेन कर सकते हैं, और यू नेवर नो अगली रील उनकी ऐसी हो। जब भी कराची के मसाइल पे बात होती है ना, तो हर कोई बहुत सीरियस होकर कहता है मसाइल ये हैं, इसका ये हल होना चाहिए। लेकिन एक रील आती है जिसमें एक साइड पे एक शख्स बैठे होते हैं और पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होता है। इनको सबसे ज्यादा उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी रोड बहुत जल्द बन जाएगा। आप सबकी भरपूर तालियों में अली अब्दुल्ला दुरानी। अली भाई, आपने आने को बहुत मुबश्शिर भाई, मैं सबसे पहले माज़रत, मैं दरअसल गलत हॉल में चले गया था। वो मेन हॉल में पीपल्स पार्टी वाले माइनॉरिटीज़ के हकूक़ पे बात कर रहे थे। मैं वहाँ बैठा हुआ था और मुझे लगा कि यार देखो, लोगों ने बाकियों के हकूक़ सॉर्ट कर लिए कि अब अक़लियत पे बात हो रही है, जैसे अक्सरियत के सारे मसले रिजॉल्व हो गए। तो आपको इसी बात से शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह आप यूनिवर्सिटी रोड पे बहुत आप बात मैं शारा फैसल से शारा फैसल पे आपको रोड ट्रैफिक तो नहीं मिला था? बीच में आलू आते रहते हैं बट, लेकिन ये कि मैं निकल के पहुंच गया। सही। हम क्योंकि कुछ पैनल में कुछ लोग जेनजी हैं, कुछ जेनजी फॉलो करती हैं। आप मिलेनियल्स भी आपको जेनजी नहीं दिख रहा, मतलब कि मैं मिलेनियल हूँ। हाँ, कश्यप, आप कश्यप रुमैसा हमने इसलिए बुलाई है ताकि बैलेंस हो जाए। आपको क्या लगता है, जेनजी या ओवरऑल मिलेनियल्स या ओवरऑल पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं? पाकिस्तान से हम क्या चाहते हैं जो आपके ख्याल में आपको नहीं मिल रहा? अच्छा, ये बहुत आप दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात हो जाएगी। मतलब इतना एक ख्वाहिशात की एक लिस्ट है। मैंने तो ये सोच लिया है मुबीन भाई कि अब जो होगा जन्नत में जाके ही होगा। मैं गिव अप कर चुका हूँ
क्योंकि इस वक्त यहाँ सबसे ज़्यादा जेंजी मुबीन भाई हैं, तो मैंने कहा कि हम दोनों डायरेक्ट हो जाते हैं। मगर सर मुझे लगता है आप जिस तरह बात करते हैं कि जेंजी क्या सोच रही है, मुझे लगता है जेंजी जो है सोचना बंद कर चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से सोचना एक सबसे बड़ा एक मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि आप बस डे टू डे अपनी ज़िंदगी निकालें। ख्वाहिशात तो वाकई में जिस तरह वो खान साहब, क्या मैं नाम ले सकता हूँ? आप ले लेंगे। मैं ले भी चुका। हाँ। तो रुमैसा खान की बात करें ना आप। है क्या इन्हीं के कज़न है, एक बड़े हैं वो आज के। अच्छा। इन्हीं में होते हैं। तो वो कह गए थे कि भाई अब जो भी ख्वाहिशात है वो तो कब्र में ही पूरी होंगी। दानियाल, हम आपकी तरफ आएंगे और सवाल ये आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जिससे पूछो इस वक्त यहाँ जिससे बात होगी वो यही कहेगा कि मसाइल बहुत हैं, परेशानियाँ बहुत हैं, टेंशनें बहुत हैं। शायद प्रैक्टिकली हम उस तरह नहीं करते, लेकिन हम कमेंट सेक्शन में वो फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आती है। मुख्तलिफ लोग अपने इजहार कर रहे होते हैं, इजहार राय कर रहे होते हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन एक तरफ। आपके ख्याल में अगर 24 घंटे के लिए जेंजी या आपके पास इख्तियारात आ जाएं या कोई ताकत आ जाए, आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान? मुझे आपने शिवाजी राव वाला रोल दे दिया है, हाँ। 24 अनिल घंटे का कपूर। सीएम। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है यार। जो चीज़ इतने सालों से लेकिन बना आपको हुई है, एक दिन में वही ठीक करना करो। पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो मूवी में हुआ था कि वो सारी फाइलें निकालो, जिन जिन के नाम है वो सारी फाइलें निकालो और उन सबको जो है सस्पेंड करना पड़ेगा। एकदम चेंज नहीं आता। ये तो खैर हमारी मजाकिया बात है, अनरियलिस्टिक बात है, फिल्मी बात है, लेकिन चेंज को आने में टाइम लगेगा। चेंज को आने में टाइम लगता है। हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि चेंज आएगा, किस तरह से चेंज आएगा। लेकिन अफसोस के साथ ये शहर पूरा मुल्क चलाता है, ठीक है। ये शहर बदलेगा तो मुल्क बदलेगा, और इस शहर के हालात हम सबके सामने हैं। हम सब कराची वाले हैं और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं बहुत तकलीफ़ों से घिरा है। रुमैसा ने बहुत अच्छी बात की थी कि सर्वाइवल मोड में है। इसका मतलब ये है कि सिस्टमैटिकली हमें इस जगह फंसा दिया गया है कि आप सिर्फ सुबह से लेकर रात तक अपने जीने का सहारा ढूंढें, अपने खाने का सहारा ढूंढें। सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए आपके पास। लड़ने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। आप देखें रोड पर आप जब निकलते हैं तो लोगों की शक्लें देखें, कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। हर कोई बेसब्रा है और फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि सिस्टमेटिकली इतना ज़्यादा जो है मसरूफ़ कर दिया गया है लोगों को कि इनकलाब की बात, चेंज का सोचना, फिर डर भी बहुत ज़्यादा डाल दिया है। तो चेंज का सोचना अब पॉसिबल नहीं है। तो चेंज तो इतनी आसानी से हो नहीं सकता। चेंज तभी होगा जब लेकिन क्या मानी क्या वो जिस चेंज की दानियाल बात कर रहे हैं उस चेंज के बेहतरी की तरफ कुछ मामला जा रहे हैं, या आपको लग रहा है हम सिर्फ बात कर रहे हैं और वो स्टेगनेंट है मामला? सर अभी तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, जो बात है सच है। अब मैं ढके छुपे अल्फाज में बोलूँ, घुमा कुछ तो फिरा के अच्छा बोलूं, होगा, कुछ मैं तो आपको बेहतरी बताता हो हूं। रही होगी। अच्छा क्या होता है पहले तो हमें ये जानना है कि अच्छा है क्या। अच्छा वो सिस्टम होता है एक सेकंड, सॉरी कट करना चाहता हूँ। अच्छा हो रहा है फेसबुक की पोस्ट पर, मेयर मुर्तज़ा वहाब की पोस्ट देखें तो कराची बदल रहा है। ये हर रोज पोस्ट आती है, कराची बदल रहा है। सॉरी मानी सर, मैंने ना माशाल्लाह से दुनिया के 24 से ज़्यादा मुल्कों में सफ़र किया है और 60+ सिटीज़ मैंने देखी है जहाँ पे मैं रुका हूँ, रहा हूँ, खाया पिया है, वहाँ के लोगों में टाइम स्पेंड किया है ना। मैंने सर सारे माशरों में सिर्फ ये देखा है कि वो माशरा सबसे सक्सेसफुल है जिस माशरे में औरत सेफ़ है या वो औरत के हिसाब से इम्प्लीमेंट किया गया। मिसाल देता हूँ, आपने बात करी मेयरशिप की या किसी चीज़ की। मुझे अगर किसी चीज़ का मौका मिले ना काम करने का, मैं सबसे पहले इस मुल्क को ना वैसे बनाऊँ कि औरत आराम से बाहर निकल सके, मर्द घबराए। ये सिस्टम होना चाहिए। इसकी वजह पता है क्या है? मैं पिछले 2-2.5 साल से दुबई में था, आपको पता हो, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो सर मैं एक छोटी सी आपको लाइफ की एक नॉर्मल डे की रूटीन बताऊंगा, सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लिया हम लोग कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं। मेरी वाइफ को रात को 2 बजे 2:30 बजे अगर दिल करता है ना आइसक्रीम खाने का, तो वो मेरी बेटी को लेके बाहर जाएगी, आराम से नीचे रोड पे वॉक करेगी, आइसक्रीम खाएगी और घर आ जाएगी और मैं सुकून की नींद सोऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उसको कोई तंग नहीं कर सकता। उस गवर्नमेंट ने औरत के लिए सिस्टम दिया है। आज मैं ये देखता हूँ कि लाहौर के अंदर औरतों के लिए बहुत अच्छा सिस्टम बनाया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। ये अगर पूरे पाकिस्तान में सबसे पहला काम ये कर दिया जाए ना कि औरत के लिए एक स्पेशल फोर्स हो जो औरत को सिक्योरिटी प्रोवाइड करी हो, आप देखें आधे मसले यही हल हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो रोडों के मसले इसलिए कि लोग इंसान चले, मैंने वो कहते हैं ना लोग कि भाई जिसको वसाइल मिले हैं वो अपने लिए काम करने जा रहा है। अब मैं अगर अपने घर से काम करने के लिए भी निकल रहा हूँ तो उस रोड पे मुझे इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि जिस काम के लिए मैं जा रहा था मैं वो नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। तो कैसे जाएंगे? इसके अलावा हमारी मार्केट्स हैं, मार्केट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गाड़ियाँ बाइक्स फुटपाथ तक आ जाती है। अरे पैदल चलने वालों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, मतलब आपके पास कुछ है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर।
सदर हो, तारिक रोड हो, कराची के जो बड़े एरियाज हैं, इनको सबसे पहले आपने वॉकिंग बना देना चाहिए। लाइक ये वॉकिंग एक्सेसिबल हो, इनमें गाड़ियों का कोई हिसाब किताब ना हो। और जब आप ये कन्वर्ट करेंगे तो आप ये देखें कि आपके लोग पैदल चलने की तरफ आएंगे, उनकी सेहत भी अच्छी होगी। हर लिहाज से देखें, सिस्टम में ना एक चीज़ होती है, चेन रिएक्शन होता है। आप एक चीज़ से 50 चेन रिएक्शन आएंगे, तो हमारे मुल्क में इस पर सोचने वाला ही कोई नहीं है, सही। अच्छा लीडर नहीं है कोई हमारे पास। कश्यप, आपने वो बात की जो मानी बात करें कि जब कंपैरिजन बाहर के ममालिक से होता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जिसको बहुत इनिशियल लेवल पे ठीक कर सकते हैं, और यहाँ पर शायद वो मसला आ रहा है कि सेंट्रली हम किसी को बता नहीं पा रहे, हम हवा में कि यार मसला है, सिस्टम नहीं ठीक, ये हो गया यार, मसाइल का हल है। ऐसे है। आपको भी यही लगता है? आपने एक बात की कि जेनजी के पास है या वो क्या सोचते हैं इस बारे में। मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है या जितने भी अफराद हैं हमारे मुल्क में, अगर वो डिस्कस करते हैं ना पाकिस्तान के मसले, दे आर गोइंग टुवर्ड्स नाहिलिज्म, कि वो इतने नाउमीदी के उसमें चले गए कि उनके मुंह से सिर्फ ये निकलता है कि कुछ भी नहीं होने वाला, बाहर चले जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला। जब पूरी कौम में एक मायूसी आ जाती है ना, तो वो फिर गिव अप करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ लोग अपना बोरी बस्ता बांध के बाहर चले जाते हैं। इससे हमारे मुल्क में ब्रेन ड्रेनेज कितना हो रहा है, ठीक है। अभी मैं खुद इस मसले में हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी मतलब काफ़ी टाइम मैंने गुजारा। अब मेरा दिल करता है मैं पाकिस्तान में आऊँ, यहाँ पे रहूँ, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, एवरीवन इज़ हियर, आई लव कमिंग हियर। बट फिर मुझे कहते हैं कि आर यू रेडी कि तुम यहाँ पे सेफली कुछ भी नहीं कर सकोगी जैसे तुम वहाँ करती हो, उठना बैठना खाना पीना एवरीथिंग इज़, वहाँ की भी अपनी अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं ख़ुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मेरे पास क्या सोल्यूशन है, मेरे पास क्या ऑप्शन है। और जैसे कि उन्होंने बात की, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि औरतों को ना सेफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे मुल्क में औरतें भी वर्क फोर्स बनाएंगी ना, जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो मर्दों के ऊपर भी कम हो जाएगा। तो यानी कि एक बैलेंस आ जाएगा। जो हमारे मर्द सुसाइडल हो रहे हैं, डिप्रेशन से हो रहे हैं, हर जितने भी सक्सेसफुल मुल्क है ना, वहाँ पे 50-50 का जो निज़ाम है वो इस वजह से आया है क्योंकि औरतों के अंदर भी काबिलियत है काम करने की, वर्क करने की। सो ऐसे ही हमारी सोसाइटी पर स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगी। मुबीन भाई, क्या इतना मुश्किल है औरतों के लिए एक वर्क फोर्स बनाना, या कुछ ऐसे ये बहुत बेहतरीन आइडियाज हैं, बहुत बेहतरीन सजेशंस हैं जिस पर काम करना क्या बहुत मुश्किल है? मसला ये जो काम कर रहे हैं ना वो मर्द हैं, तो इसी वजह से औरतों के लिए ज़्यादातर इस तरह की कोई फॉर्मेशन नहीं हो रही है, इस तरह की कोई तंजीम नहीं बन रही है, या उनकी सिक्योरिटी पे बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो तमाम लॉज बनाने वाले भी मर्द ही हैं, उसमें औरतों की राय नहीं ली जा रही है। तो सबसे मेन जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो इस चीज़ पे आता है। और जहाँ तक बात है बाहर जाने की, तो मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि भाई देखो, बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, जाएं, बिल्कुल जाएं। अगर आप सोच रहे हैं बिल्कुल जाएं। इस मुल्क को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस की ज़रूरत है इस वक्त। देखा, अगर सब बाहर चले गए तो नहीं, सब बाहर जा भी नहीं सकते, पहली बात तो ये कि दूसरी चीज़ ये कि देखें क्या अमेरिका में रहने वाला किसी दूसरी कंट्री नहीं जाता कमाने के लिए, जबकि अमेरिका को फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं। तो लोग जाते हैं, लोग अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं। हो सकता है कि शायद आपका जो टैलेंट है वो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे उतनी आपको उजरत नहीं मिले, आपको उतनी सैलरी नहीं मिले, तो फिर आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ आपको एक बेटर पैकेज मिलता है। तो इस वजह से लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। मगर सबसे मेन चीज़ आप देखते होंगे कि वो तमाम लोग भी बाहर जाते हैं जिनके पास तमाम आसाइशें होती हैं यहाँ पे। मगर वो क्यों जाते हैं भाई बाहर? जिसकी ऑलरेडी यहाँ पे लाइफस्टाइल एक अच्छी वो मेंटेन कर रहे हैं। उसकी मेन वजह है कि आपका मेंटल पीस। यहाँ पे जो सबसे मेन इशू है वो मेंटल पीस का है। आपके पास, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, डिस्ट्रैक्शन, वो डिस्ट्रैक्शन को पूरा इन लोगों ने इलैबोरेट कर दिया। आप यहाँ से, अभी मैं निकल के आया हूँ ना अपने स्टूडियो से यहाँ तक, तो मुझे सिर्फ ये फिक्र नहीं थी कि मैं लेट पहुँच रहा हूँ, मुझे ये फिक्र थी कि गाड़ी पार्किंग में कहाँ लगाऊंगा, किस रूट से निकलूंगा, अरे यार ये रक्षा वाला आ गया, ये आ गया। आपकी नहीं, यहाँ बैठे हर किसी की सोचती है। हाँ, तो ये डिस्ट्रैक्शन बहुत है। अभी जैसा कि मानी ने कहा कि हमारे सिस्टम का मसला है, और फुटपाथ पे बाइक वाला चढ़ा है, ये बाइक वाला मुर्तज़ा वहाब नहीं है भाई, बाइक वाला एक सिविलियन है। मैं यहाँ पे मसला ये है कि हम जो है ना हमेशा प्राइमरी चीज को छोड़ के सेकेंडरी चीज पे बात करते हैं। हम बोलते हैं कि यार कचरा नहीं उठा रहे केएमसी वाले गली से, गली में कचरा फेंक रहा कौन है? क्योंकि तो यार प्राइमरी चीज पे डस्टबिन नहीं लगे हुए ना। नहीं, डस्टबिन होने भी नहीं चाहिए भाई, नहीं, आप नहीं, थैलियों में नहीं, डालें। सॉरी, आपको जापान में डस्टबिन नहीं मिलेंगे, आप सिंगापुर में आपको डस्टबिन नहीं मिलेंगे, आपकी पॉकेट आपका डस्टबिन। छालियां खा रहे हैं ना तो जेब में डाल दो भाई,
सड़क पे डालोगे ये सोच के कि नहीं भाई डस्टबिन नहीं थी जब भी मैंने पहले कचरा सड़क पे डाल दिया एक- civic एक- sense एक- मेरी एक- है। नहीं कर सकते सर्विलेंस ना का audience। एक खौफ होता है ना बाहर के ममालिक में, जिस बिल्कुल। तरह मैं भी अगर मिडिल ईस्ट की भी बात करूं या इंटरनेशनली, एक खौफ जो होता है कि हम कहीं ना कहीं मॉनिटर हो रहे हैं, क्या खौफ हमारी से पहले सर्विलेंस आती हो है रही है? ये ओनरशिप। ओनरशिप नहीं, जरूरी बात है, आती है, ओनरशिप पहले है। अली भाई आप अपने घर में नहीं, किसी मेरा- आपको नहीं, कैमरास नहीं लगे I हुए। think दो चीज- I disagree to I think that. लड़ाई होनी आपके respectfully. रूम नहीं, आपके रूम में आपके घर में कैमरास नहीं लगे हुए हैं। नहीं, नहीं, मगर आप आज- साफ रखते हैं ना उसको, अच्छा ownership मैं जरूरी सॉरी है। एक छोटी रुमैसा सी फिर बात कश्यप करूंगी। आप पे आते हैं। रुमैसा मैं बस छोटी सी बात कहूंगी, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिस्पॉन्स और एक होता है प्रिवेंशन, ठीक है। पहले एक चीज़ हो जाती है तो उस पर रिस्पॉन्स आता है, वो तो दूर की बात है, लेकिन उससे पहले का स्टेप होता है प्रिवेंशन। उसके लिए आप क्या कर रहे हो, तो उस बात पे मैं कहूँगी कि आप प्रिवेंट करने के लिए कि वो कचरा वहाँ ना हो, उसके क्या रूल्स हैं, उसको आप कैसे देख रहे हो, कैसे मॉनिटर कर रहे हो, वो होता है। फिर वो अगर हो जाता है उसके बाद आप रिस्पॉन्स देते हो, और रिस्पॉन्स इतना तगड़ा होना चाहिए कि अगली बार कोई बंदा दोबारा मेरा ना करे। मेरा आपसे इसी बात पे एक सवाल है कि जब हमारे जो पाकिस्तानी मर्द हजरात हैं, जो हमारी कौम है, जब वो वहाँ पे जाते हैं, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे औरतों को हरास किया जाता है, घूरा जाता है, आप मुझे ये बताएं कि बाहर के मुल्कों में वो बिल्कुल सीधे साधे क्यों हो जाते नहीं, हैं? बाहर अभी रूल्स जाए होते हैं तो ना, कितने रूल्स harassment होते पे हमारे हैं, देशी पकड़े सैंक्शंस जा रहे होती हैं, सैंक्शंस होती हैं, राइट? इसी तरीके से जब हम भी बाहर जाते हैं, हम लोग कचरा जो है अपनी पॉकेट्स में रखते हैं, बैग्स में रखते हैं, क्यों? हमें पता है कि पेनल्टी लगेगी, ठीक है। अभी कराची में जो रोड पे भी चलान इंट्रोड्यूस कराए थे, पैसे जब लेने लगे थे तो सारी आवाम बिल्कुल पास वैसे आ ये गई एक थी। बड़ा जबरदस्त आइडिया अली मगर भाई, उस आप पे भी देखे ऑब्जेक्शन आ रहा था हाँ मैं भी कि यहाँ पे अब जैसा हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं ना कि भाई यहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, तो इंक्रोचमेंट नहीं होगी तो भाई ठेले वाला भी उठाया जाएगा, तो फिर सही, आप उसके सही, लिए सिंपैथी नहीं बिल्कुल। लेकर आइएगा। अब मैं दावत देना चाहूंगा एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर को कि जो पिछले कुछ अरसे से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, कंटेंट भी कमाल का करते हैं और पीआर गेम भी बड़ी ज़बरदस्त है, फॉलोइंग भी मिलियंस में है और वोकल भी हैं, अपने जो ओवरऑल मुल्क के मसाइल हैं उन पर भी बात करना चाहते हैं और करते रहते हैं। मैं दावत देना चाहूँगा आप सबकी भरपूर तालियों में, लारेब खालिद आएँ और इस डिस्कशन का हिस्सा बने। कैसे हैं लारेब? ठीक, नाम कैसे हैं? ये लारेब है या लारेब है? लारेब लारेब खालिद के लिए अलिफ भरपूर लाम तालियां मीम। यार आपको। हेलो ब्रो, क्या हाल है? और मेरे बहुत ही पसंदीदा रैपर, मैंने इनका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया था, रामिस अली। रामिस ना होते, और आपको पता है आज ये जो हमने शाम जिस वजह से हम इकट्ठे हुए हैं, रामिस की एकदम वीडियो सामने आई और मैंने इसको मैसेज किया, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट अच्छा। सामने आई कराची के और ओवरऑल मसाइल पे बात करते, तो मैंने कहा क्यों ना हम इस पर एक पूरा सेशन रखा जाए। रामिस अली के लिए भरपूर तालियां, रैप भी बहुत कमाल का करते हैं। और अब आपने गेस करना है कौन। मेरे तो ये बहुत पसंदीदा हैं, ये उस वक्त से मुझे पसंद है जब आप लोगों ने बहुत कम इनको सुना हुआ था, और जब मैंने इनके साथ पॉडकास्ट किया था तो मैं उस वक्त बड़ा खुश था कि इनका एक आध रील वायरल हुई थी और वो बंदा आज क्या क्या कमाल कर रहा है। आप लोगों ने गेस करना है, एक छोटा सा हिंट है, इस वक्त म्यूजिक इंडस्ट्री पे वो हावी हुआ है। कौन आ रहा है? आप सबकी भरपूर तालियों में हावी, जोरदार तालियां बदल चले हावी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो, कैसे हैं भाई? ठीक हैं? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और हावी आपका बहुत शुक्रिया, लारेब आपका, राम साहब का। हावी आपसे आगाज करेंगे अगर आपकी इजाजत हो। जेनजीज की हम बात करें, जेनजीज के मसाइल की बात करें, और जेनजी एक टर्म इस तरह हो गई है कि यूथ, आज से 10 साल पहले इसको यूथ कहते थे, 15 साल पहले, वो वक्त के साथ साथ इसकी टर्म चेंज हो गई। आपके ख्याल में, क्योंकि सिंस आपकी माशाल्लाह बहुत फॉलोइंग है और वक्त के साथ साथ वो बढ़ती जा रही है, आपने क्या देखा? क्या ये जेनजीज जो हैं ये आपको कंफ्यूज्ड ज़्यादा लगे अपने मसाइल को लेके, या बहुत फोकस्ड लगे कि यार हमें पता है हमारे मसाइल क्या हैं, और बहुत वोकल लगे जो कि माजी में हम बहुत कम देखते थे? मिलेनियल्स ये चीज़ बहुत कम एक्सपेक्ट करते थे कि हर मसले को पे वोकल हो जाना। आपको क्या लगता है जेनजीज के मसाइल और ओवरऑल हल? आई थिंक जो सबसे बड़ा इशू हमारे सिस्टम को लेके है वो ये है कि हमारा सिस्टम कंडक्टिव नहीं है टुवर्ड्स एफर्ट। मतलब अगर मैं एक जगह कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा सिस्टम मुझे रेजिस्ट कर रहा है, ना कि सपोर्ट कर रहा है। मैं चाहूंगा यहाँ से खामोशी अगर हो जाएगी तो। हाँ जी प्लीज।
तो जब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है या मैंने कोई किसी भी किस्म की जद्दोजहद करनी है, तो सबसे पहली जो रुकावट है वो मेरा सिस्टम ही है मेरे लिए। हालांकि वो सबसे कंडक्टिव एफर्ट होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो यही मसाइल दरपेश आए हैं कि मैंने जब भी कोशिश की है तो सबसे पहली रुकावट मुझे मेरे गिरदोनवा में लोगों से नहीं, मेरे सिस्टम से ही मिली है। और सिस्टम में बेहतरी के लिए हम एज एन इंडिविजुअल क्या रोल प्ले कर सकते हैं? कह देना बड़ा आसान है यार, सिग्नल तोड़ रहे हैं यार, सिस्टम ही नहीं है, कचरा फेंक रहे हैं यार, वो कचरा दान नहीं पड़ा या डस्टबिन नहीं पड़ी। हम किस तरह से एज एन इंडिविजुअल, एज अ पाकिस्तानी, हम क्या रोल प्ले डू करें? यू वांट एन ऑनेस्ट आंसर और डू यू वांट? प्लीज। ओके, सो सिस्टम को सही करने के लिए एक इंडिविजुअल शख्स कुछ नहीं कर सकता, because it's a large machinery, those in power are in charge and they have the ultimate responsibility. मैं एक straw बचा लूँ, लेकिन जब तक MNCs प्लास्टिक का यूज़ कम नहीं करेंगी तब तक मेरे एक straw बचाने से कुछ नहीं होगा. So we can talk about recycling, we can talk about following rules, but when the rules are not followed from the top, तो आप expect नहीं कर सकते कि एक normal बंदा उन rules को respect करेगा. Unfortunately, it's not in our hands. लारेब, आपको क्या लगता है, वो जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक खौफ होना एक सर्विलेंस का कि मुझे कहीं मॉनिटर किया जा रहा है फॉर अ बेटर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द किया तो जाता है सर्वेलेंस, मतलब आपको उल्टी सीधी पोस्ट लगाते हैं, आ ही जाता है कि यार ये क्या लगाया हुआ है, ये तो चल रही है, मतलब खैरी हो गई। आपको कितनी दफ़ा कहा गया? कहा नहीं, बस समझा देते हैं कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है यार। इस पर हम आते हैं। जी लारेब, आपको क्या लगता है? और ओवरऑल अगर हम देखें जेनज़ीज़ के मसाइल बहुत सी चीज़ें, महंगाई है, रोज़गार है, और तालीम के, इससे पहले जो हमारे पैनलिस्ट थे वो बात कर रहे थे तालीम के सिस्टम में बेहतरी, एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम बात कर लेते हैं। अगर इंडिविजुअली अगर देखा जाए, आपको क्या सबसे बड़ा मसला क्या लगता है? सर, सबसे बड़ा जो मेन कोर ऑब्जेक्ट है ना जिस पे ध्यान देना चाहिए, दैट इज़ सिक्योरिटी, खासकर कराची के लिए। कि हम एज ए यंगस्टर्स जितने भी लोग घर से निकलते हैं, हमारे फादर्स निकलते हैं, हमारी मदर्स निकलती हैं, सिस्टर्स निकलती हैं, तो एक डर होता है कि वापसी जो सामान घर से लेके निकले वो सारा वापस साथ लेकर आएंगे या नहीं आएंगे। तो पहला कोर रीज़न यही है कि हम सिक्योरिटी पे यहाँ पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। सिक्योरिटी रीजंस हैं जिसकी वजह से बहुत डर भी लगता है यहाँ पे कि आप कुछ ना हो जाए, तब कुछ ना हो जाए। और जो आप कह रहे थे कि एज एन इंडिविजुअल हम जैसे लॉ इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, आप बोलते हैं कि जैसे सिग्नल हम जो है, मैं एज अ सिटीज़न जो है ना वो मैं ग्रीन लाइट पे ही निकलता हूँ और रेड लाइट पे ही स्टॉप करता हूँ, मगर ना वो एक आप बोलते हैं कि सेल्फ से शुरू करो तो चीज़ सही हो जाती है, मगर समटाइम इट गेट्स फ्रस्ट्रेटिंग कि आप सारी चीज़ें कर रहे हैं मगर वो पूरा एक हजूम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से आप भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हो कि लेट्स ब्रेक इट, जैसा चल रहा है चलने दो। तो ये कि सिस्टमैटिक हर चीज़ को होना चाहिए। तो शायद यही वजह है कि वोट की ताकत भी तो यही होती है ना, आपके एक वोट से फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मामला ऐसा नहीं। यहाँ मामला ऐसा नहीं। रामिस, आपने वो वीडियो भी बनाई थी और मैं चाहूँगा उस पर भी आप बात करें, और आपको क्या लगता है जेनज़ीज़ के मसाइल क्या हैं, इनका हल क्या है और सोल्यूशन? अच्छा, पहले तो बशीर भाई जिस तरह लारेब ने बात की, सिक्योरिटी वो मेन कंसर्न है, लेकिन सिक्योरिटी से हट के अगर मैं बात करना चाहूँ तो हम एक बात हमेशा करते हैं कि एक्सटर्नल पाकिस्तान से बाहर हमारे पे कोई आँख उठा के नहीं देख सकता, लेकिन अंदर पाकिस्तान के हम एक दूसरे की आंखें निकालने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो ये जेनज़ी के अलावा ओवरऑल पाकिस्तान का इशू है कि वैसे तो हमारी फ़ौज है, ऑब्वियसली हमें कोई दुनिया का मुल्क कुछ भी कह भी नहीं सकता या हमसे कोई किसी भी तरह का मसला नहीं बना सकता, लेकिन इंटरनली हम सेक्टेरियनिज़म पे या प्रोविंशियल डिफरेंसेस पे या लैंग्वेज डिफरेंसेस पे या इवन क्रिकेट टीम्स के मसलों पे भी लड़ाइयाँ और पता नहीं किस किस किस्म की सीरियस गालियाँ और बुरी लैंग्वेज पे उतर आते हैं। तो सोशल मीडिया पे मैं ये देखता हूँ कि जब तक जेनज़ी या आपकी जो भी आपकी कौम है वो यूनाइटेड ही नहीं है, जब इंटरनली हम यूनाइटेड नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि हम ये फैसला करने की पोजीशन में कि हम बाहर इस मुल्क का ये हाल कर देंगे या उसका ये हाल कर देंगे। तो आपस में हमारी कोई यूनिटी नहीं है। और जेनज़ी के आपने इशू का आई थिंक नॉन सीरियसनेस, जो आपकी जनरेशन है जिसको कोई भी इशू को लेके कोई बात करनी हो तो उस पर मीम्स ही आ रही हो, मीम से पता लगता है कि पाकिस्तान में ये मसला हो गया है। लेकिन हमने जंग के दिनों में भी ऐसी मीम्स हाँ, बताई तो कि memes उनको बता बता दी। दी। हाँ, आई memes थिंक की दैट्स जंग अ हो तो- कोपिंग मैकेनिज्म आल्सो, यू नो दैट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म कि हम अब मजाक ही बना दिए, क्योंकि हमने ना उन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया जो नॉर्मल है नहीं। जब आप बचपन से थोड़ी सी हार्श बातें, मगर एक ऐसा भी वक्त हम कराची वालों पे रहे कि 20 लोग मर गए, इट वाज अ सेंस ऑफ रिलीफ फॉर अस कि चलो 100 नहीं मरे, आज 20 हैं, कम हैं, यू नो लाइक आप जब ऐसी इतनी इनसेंसिटिविटी आपके अंदर ऑटोमेटिकली बिल्ट हो जाती है कि आपके इर्द गिर्द एक नॉर्मल हो गया है लोगों का इस तरह मरना या कुछ स्नैचिंग होना या मर्डर होना,
तो फिर आप इन दी एंड क्या आपका कोपिंग मैकेनिज्म बचेगा कि आप मीम्स बनाएंगे? एक ही चीज़ अच्छा करता है पाकिस्तान, उसको कुछ मत बोलना है, ठीक है? बिल्कुल हाँ, मीम्स का अगर कोई वर्ल्ड कप होता तो ज़्यादा लेकिन फायदा। रामिस अली भाई का कंटेंट या बाकियों का कंटेंट हम देखें तो वो कई दफा मसाइल की निशानदेही आप फन से भी कर सकते हैं, मीम से भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप पे तनकीद तो कभी नहीं हुई या होती है? आई थिंक सबसे बड़ा इशू जो रहा है ना हमारा, जो अभी तक 70 साल की हिस्ट्री में, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट होती है, उसका उसकी आवाम से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आई एम असाइनिंग माई सिक्योरिटी, मतलब माई राइट टू कैरी माई ओन वेपन्स, माई राइट टू hunt for my own food, my right to hunt for my own utilities to you in the form of taxes. I'm paying you to take care of me. लेकिन हम टैक्सेस दे रहे हैं, ना हमें यूटिलिटीज़ मिलती हैं, ना हमें सिक्योरिटी मिलती है। बेसिकली जो बेसिक रेट है ना गवर्नमेंट की, वही इस्टेब्लिश नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं। तो आज मैं सिक्योरिटी भी खुद कर रहा हूँ अपनी, आज मैं यूटिलिटीज़ भी प्राइवेटाइज हैं सारी, पानी भी आप टैंकर प्रॉब्ली मंगाते हैं, सही है, बिजली भी आप सोलर लगा के बैठे होंगे तो सुकून में होंगे, और फिर सोलर पे टेस्ट गैस आप सिलेंडर पे यूज़ कर रहे हैं, सिक्योरिटी आपने खुद हायर की हुई है, और गाड़ी आपने प्रॉब्ली ऊंची रखी हुई है ताकि गड्ढों में ना बजे। तो इसमें से टैक्स हम जब दे रहे हैं तो वो रिट या वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो नल एंड वॉइड है ना। तो समटाइम्स व्हेन आई एम पेइंग माई टैक्सेस, ऑल्दो आई लव पेइंग टैक्सेस, आई थिंक इट्स अ राइट दैट एवरीवन शुड प्रैक्टिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हेन आई एम पेइंग माई टैक्सेस, मैं हर बार ये सवाल करता हूँ हर साल अपने आप से कि डिड आई गेट माई राइट्स दिस ईयर? आई डिड नॉट। कश्यप, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की जो एक दौर में हमें लगता था कि ख्वाब है, बाहर जाना है, ख्वाब है यार, मैं बैचलर्स करके या बैचलर्स करने में जाऊंगा बाहर, अब वो कहीं ना कहीं ऐसा पर्सपेक्टिव बन गया कि वो मजबूरी लगता है कि यार हर कोई लगता है कि मजबूरी में जाना चाहता है, ये नहीं कि ख्वाब है मैं वहाँ जाना है, यूरोप जाना है, मिडिल ईस्ट में जाना है, बस जाना है, ऐसा है? आई थिंक किसी का दिल नहीं करता कि अपने घर को, अपने घर वालों को और अपना जो इन्वायरमेंट है, स्पेशली जो यहाँ पे हमें हमारा वेदर है, बहुत अच्छा वेदर है हमारा, सूरज हमें मिलता है, लोगों को ये बात शायद पता हो या नहीं पता हो, बट पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड। अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, मैं वही हैरान होती हूँ कि अक्सर बाहर की कंट्रीज़ में आप जाओ, सबका जाना होता है। अब आप दुबई का एग्जांपल ले लें, एक सहरा है, ठीक है, सहरा है, उसके अंदर मैं अगर बोलूँ पानी के कोई रिवर्स हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी आज वो इतनी तरक्की कर रहा है। यूके को देख लें, आइलैंड है, उसके इर्द गिर्द समंदर है, ठीक है, उसके 6 महीने वहाँ पे सूरज नहीं आता। डिस्पाइट दैट वो कंट्रीज़ कि ऐसा क्या कर रही हैं कि देर सक्सेसफुली प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर देयर पीपल। तो दुख होता है, अफसोस होता है कि पाकिस्तान जिसके पास सारे वसाइल हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, हर आप मिनरल देख लें, बलूचिस्तान में आप जाके उनकी वो माउंटेन्स देख लें, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, लाइक इतना कुछ है पाकिस्तान में, बट डिस्पाइट दैट अफसोस होता है कि सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से तुम ले लोगे तो हमारे क्या पास क्या बचेगा, इसकी बेसिस पे कुछ भी नहीं हो रहा। सो अली भाई, क्या आपको लगता है ये बात जो कश्यप भी करें, और एडिशनल बात कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टिकटॉक, आपको लगता है इस दौर में जेनजीज को हम जब बात करें राय बनाते भी हैं, यानी कोई ऐसा टॉपिक जब हम डिस्कस करते हैं, जब इंस्टाग्रामर्स या सोशल मीडिया यूजर्स, कंटेंट क्रिएटर्स बनाते हैं, तो वो एक राय बन जाती है जो इससे पहले नहीं होता था? बिल्कुल ऐसा है, आप कुछ भी ये स्क्रॉल कर रहे हो, आप कोई कमेंट पढ़ें या कोई चीज़ पढ़ें, पोस्ट पढ़ते हैं जो मे बी शायद आपका पहले उसके बाद में ओपिनियन ना हो, बट एक सर्टेन ओपिनियन फॉर्म होना शुरू हो जाता है। आप ट्रिगर हो जाते हैं कि यार कि मैं देखूं तो सही कि ये जो चीज़ हो रही है ये क्या है। हमारे सामने से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मतलब कि जिस तरह अभी ये जो मीर का जो इशू है, ये सोशल मीडिया पे ही क्रिएट हुआ, वरना तो उन लोगों ने अपने तौर पर तो दबा दिया था पूरा, उन्हें तो पूरी कहानी उन्होंने फाइनल कर दी थी। तो ये यहीं से तो उठा जिससे ये हुआ। अच्छा, मुझे ऐसा भी लगता है जब ये बात हो रही थी अभी कि जो 80s के वालिदैन थे ना, उन्होंने अपने बच्चों को थोड़ा ना बड़ा ही मिलेनियल्स को ऐसे किया कि देखो अपना बचाओ, दूसरे का खाओ, तुम्हें किसी चीज़ में मसले में पड़ना नहीं है, गलत चीज़ हो गई हो तुम निकल जाना, तुम बच जाना, ये वो। मगर ये जो नई जनरेशन है, सबसे पहले इंटरनेट जब आया तो हमें पहली बात तो ये पता चला कि बाकी बाहर की दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं। दुनिया बाहर बहुत बड़ी है, बहुत ट्रैवल तो हमने बाद में किया, पहले तो हमने देखा कि ये चल क्या रहा है, हमें बाकी पता लगा कि मेरी एज का लड़का बाहर जो है वो क्या कर रहा है, वो क्या चीज़ है। तो इंटरनेट से और इन सब चीज़ों से फ़ायदा तो हमें हुआ, जब हमने देखा तो फिर हमने उसके ऊपर वोकल होना शुरू किया। हम मिलेनियल थोड़ा कम वोकल हुए, बट जो जेनजी थी वो उस पर ज़्यादा वोकल हुई, खौफ के बुत तोड़ दिए, खौफ के बुत आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू कर दी। और जो नई जनरेशन आई है, और आपको लगता है यहाँ पे खौफ के बुत ज़्यादा थे या ओवरऑल इंटरनेशनली हर जगह ही?
अच्छा हर जगह ही है, बट लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैं कहूँगा फिर भी एक रिजिलियंस है, लोग बात करते हैं, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं टूटे फूटे अंदाज के अंदर कोई ना कोई बात करता है। आप हर दफ़ा कुछ लोग देखेंगे जो आज अपने घरों पे मौजूद नहीं है, कहीं जा चुके हैं, उसका मतलब है ऐसा तो नहीं है, कुछ लोग तो हमेशा हिम्मत करते तो हैं बाहर आने की, अब वो थोड़ी एक टूटे फूटे अंदाज में है जो भी है, अपनी तरफ से एक एफर्ट करते हैं। रामेश, अब ये जो बात कर रहे थे कि कोई इशू का वायरल होना और फिर उस पर एक्शन लिया जाना, ये भी एक ट्रेंड बन गया है आखिरी 5-10 साल में, कि जब तक वो हाईलाइट नहीं होता तब तक वो नज़रों में नहीं आता। तो अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो या जो भी मामला हो और वो वायरल नहीं हो पाया, किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, कंटेंट क्रिएटर्स ने या यूट्यूबर्स ने, तो वो तो मामला वहीं दब जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आजकल बशर में मैंने देखा है कि कोई भी इशू बनता है उसको किसी अथॉरिटी पे रिपोर्ट करने से पहले लोग वीडियो बना के उसकी डाल देते हैं, और सोशल मीडिया पे किसी को जितना मार पड़ी होती है, कोई रुकता नहीं है, पहले वीडियो बनाता है। बिल्कुल, तो सोशल मीडिया पे जितना माइलेज एक चीज़ को मिलता है उतनी मतलब प्रोबेबिलिटी होती है या इतने चांसेस होते हैं कि उसको इंसाफ मिलेगा चीज़ को। ये काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट भी है मैं कहूँगा, क्योंकि हर इशू को उस तरह से वायरलिटी नहीं मिलती। अगर हमारे सामने एक मसला आ रहा है तो आई थिंक उस तरह के 10 मसले हैं जो दब गए हैं नीचे, क्योंकि उसकी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई या वो सोशल मीडिया पे उस तरह से एक्टिव नहीं हुआ, एक्टिवली वायरल या स्प्रेड नहीं हुआ। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक यही बनती है कि हमारे सामने अगर कोई भी इस तरह का छोटा मोटा किसी भी तरीके का इशू आए तो हम अपनी कैपेबिलिटी में जितना भी है हम उसको आगे शेयर करें या उसको जितना वायरल कर सकते हैं करें। लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक कि सोल्यूशन होना चाहिए कि एक चीज़ वायरल होगी तभी उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। इस तरह के हर इशू को ही वायरल इशू की तरह लेना चाहिए अथॉरिटीज़ को। जिस तरह से अभी एक इशू चल रहा है मीर वाला जिसका भी जिक्र हो रहा था, उसको जिस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है, आई थिंक हर इशू को उस तरह से हाईलाइट करना चाहिए। साथ ही साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगा एक और पैनलिस्ट अब हमें ज्वाइन कर रही हैं। कुछ अर्सा पहले आपने इनको एक रियलिटी शो में भी देखा और मॉडल भी हैं, एक्टिंग भी करती हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में गानिया सिद्दीक हैं हमारे साथ मौजूद। गानिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको भी आज़ादी का जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। क्या लगता है आपको, क्या मसाइल हैं जेन ज़ी के और क्या हल है मसाइल के? हमने ऑलमोस्ट तमाम मसलों के ऊपर बात कर ली है। हमें समझ नहीं आ रहा क्या करना है तो हम सब कुछ कर रहे हैं। एंड जैसे आपने भी ये जिक्र किया था कि ये जेनजीज़ की टर्म मिलेनियल, बूमर, ये सारी टर्म्स अभी आई हैं, उसके बाद से अगर आप नोट करें तो हमें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जेनजीज़ तो भाई बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। मैं बहुत ही दिल पर पत्थर रख के ये बात कहना चाहती हूँ। एग्रीकल्चर जब हम कहते हैं तो हमें पाकिस्तान का नाम याद आता है। पाकिस्तान होता है तो जी एग्रीकल्चरल कंट्री। मुझे ऐसा लगता है कि उस एग्रीकल्चर का ना एक नया मतलब आ गया है कि जिस मुल्क का सिस्टम प्रॉब्लम्स पर एग्री ना कर रहा हो और वो कल्चर बन जाए, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। और पाकिस्तान कितना बड़ा एग्रीकल्चर मुल्क है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा घर काफ़ी एग्रीकल्चर है। क्या कह रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात की है और जो प्रॉब्लम्स की बात की है, एक बहुत बड़ा मसला बन गया था कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे आपके अकाउंट के सस्पेंड होने का। मैं चाह रहा हूँ बहुत सीरियस हो गया मामला, हाँ। तो वो रिकवर हो गया या उसकी क्या अपडेट है? नहीं, उसको हासिलों की नज़र खा गई इस टाइप की बात। कौन थे वो? अच्छा मेरे अम्मा अब्बा को तो बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की। उनको लगा कि मेरा बैंक अकाउंट बंद हो गया है, उनको तो ये लगा कि यार उड़ गया, सब उड़ गया। और मेरे अब्बू तो बोल रहे थे, देखा हो हमने क्या कहा था, कोई और काम करो। अच्छा, आपके रील्स पर ना कुछ कमेंट्स ये भी होते हैं, आपको बहुत लोग हुकूमती ओहदे भी देना चाह रहे हैं। कभी कोई कह रहा होता है इनको वज़ीर आज़म होना चाहिए, ऐसे ही है। तो अगर वैसे इतने मसाइल का आपको पता है, अगर आपको बना दिया जाए कोई आला तरीन, मैं ओहदे का नाम भी नहीं लेता, आला तरीन ओहदा दिया, पोजीशन तो मिले, हाँ, क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? आप ओहदा तो देना, मतलब कि वज़ीर आज़म बन गए एक दिन के लिए जी, आपके लिए चलो 2 दिन कर देते हैं, आपको थोड़ा टाइम। 2 दिन में सिर्फ चिल हो सकता है अभी भाई, 2 दिन में सिर्फ चिलिंग हो सकती है, इसमें कोई मसला हल नहीं हो सकता। क्या आप तनख्वाह लेने से मना कर देंगे? नहीं, मैं लूँगा, ऐसी की बात नहीं है। ये बहुत बड़ी तनख्वाह है वो, जिसने हरी वही ने कहा हमने बहुत टैक्स पे किया है, तो कुछ तो यार उसका आना चाहिए सीन। मतलब कि हमें वैसे मौका नहीं मिला तो हम ऐसे ही ले लें, ठीक है। तो 2 दिन में तो देखिए सिर्फ चिलिंग्स हो सकती है। तो मैं ये ज़रूर करूँगा कि यार जिस तरह कि मैं हर सब बच्चों को बोलूँगा, भाई ये प्राइम मिनिस्टर हाउस खुला है, अब यहाँ पे पार्टी होगी। हावी भाई आपका कॉन्सर्ट होगा, इसके अंदर ये डन है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। पैसे नहीं छोड़ूंगा भाई, डन, कोई मसला ही नहीं। और टाइम पे मिलेंगे और टाइम पे मिलेंगे, कैश पे बात होगी, ठीक है जी। और इसके अंदर सर पूरा माहौल होगा, हम लोग मेन जो ये और जो सिस्टम जहाँ पड़ा होगा, कहीं एक सिस्टम पड़ा होगा ना, उसका क्या करेंगे? कौन सा सिस्टम? या तो नहीं पड़ा हुआ सिस्टम तो है ही नहीं बॉस, जब भी तो वहाँ पार्टी कर रहे हैं। सही है। आप वापस कश्यप के पास आ जाते हैं। कश्यप, आपको मुझे लगता है कि हुकूमती ओहदा अगर मिल गया तो आप कुछ
कर दिखाएंगी, आप कुछ चेंज ले आएंगी। बिल्कुल क्या बनना चाहती हैं अगर आपको कोई इख्तियार मिले कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए? मैं मेयर कराची बनना चाहूँगी। आप लोग वोट करेंगे? क्या आप वोट करेंगे कश्यप को? चलें, हम ये 2085 है, ठीक है, हम और कश्यप बात मेयर करते है। हैं। हमारे साथ मेयर कराची कश्यप अली और मौजूद ये हैं। वजीर इत्तलात? मैं इत्तलात हूँ। आप वजीर ठीक इत्तलात। है, हावी आप आप में से कोई और कोई वजारत लेना चाहेगा? रुमैसा आप वजीर सकाफत से, आप कल्चर पे बात करेंगे, चलें ठीक है, ऐसा करते और आप में से कोई वजारत आप लेना? मुझे लग रहा है किंग मेकर है। बस। हाँ। और किंग कौन होगा? हावी किंग बना देंगे। सिर्फ मेरी इंसर्शन लगा दी। हाँ जी, जी क्या करेंगी अगर आपको कोई ओहदा, और जेनजीज के राइट्स के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो कराची में जो डिवीज़न है जिसमें कचरा कोई और संभाल रहा है, गैस किसी और के संभाल रहा है, टैंकर माफिया कोई और बना हुआ है, मैं सबको ना अपने कंट्रोल में लेकर आकर एक सेंट्रलाइज्ड, मैंने जैसे पहले भी बात की, एक सिस्टम बनाऊंगी। क्योंकि मुझे लगता है ये जो आपस और में अगले दिन आपको कहा जाएगा साबिक मेयर कश्यप अली हमारे साथ मौजूद साबिक हैं। में ये तो ज्यादती है। लेकिन आपको लगता है ये इतने जल्दी मसाइल हल हो सकते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, लाहौर जो है अभी हम इसकी डेवलपमेंट देख रहे हैं, कितने साल हुए हैं वहाँ की हुकूमत को? 2-3 साल हुए हैं। डू वी सी अ डेवलपमेंट? डू वी सी दैट सिटी चेंजिंग इट्स होल मैप? यस वी डू, राइट? इट्स बिकॉज गवर्नेंस में टाइम नहीं लगता, सिस्टम लाने में टाइम नहीं लगता। कराची की जो एक यूनिवर्सिटी रोड बनाने में जो इतना अरसा लग गया, पता नहीं कितने सालों से हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी, कराची की यूनिवर्सिटी रोड बन रही है, कोई मसला नहीं है। जो जब इनको वोट्स डलवाने होते हैं ना, तो इलाके में उसी वक्त रोड्स को भर देंगे, एक एक दिन में रोड्स बन जाती हैं। असल में देखिए कश्यप, ये भी है और मोशी भाई, ये भी सीन है कि लाहौर या पंजाब में जो काम करे ना, वहाँ का मकामी कर रहा है, उसको पता है कि इस इलाके में क्या मसला है। कराची के अंदर बहुत अब मेयर को नहीं पता होगा कि कराची में क्या मसला है। सर वो मेयर वाली अगर- बात कर रहे हैं ना, हाँ। फॉरबिडन वाली, वो हाँ डिफरेंट ना, डिफरेंट जो- क्या वो कहते हैं वाकई में, उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स। जोन्स एग्जैक्टली। हाँ। वो अब उसको मेयर कराची को, अगर इसको जब तक पता ही नहीं होगा कि एयरपोर्ट का या मलीर का जो इलाका है उसके अंदर एक्चुअली मसले क्या हैं, या उसको मलीर से कोई बंदा नहीं बता रहा होगा इस बात के बारे में, या कोई जो बंदा मलीर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिंध के या किसी और इलाके के अंदर बैठा हुआ है, तो उसको कैसे पता होगा कि डे टू डे के मसले क्या हैं? रुमैसा, यही बात आपसे, जिस तरह हम, और ये बात ये नहीं है कि किसी शहर का किसी दूसरे शहर से कंपैरिजन, हम हर जगह बेहतरी चाहते हैं। जहाँ पॉजिटिव्स हैं उसको हमें डिस्कस करना चाहिए, जहाँ पे मसाइल हैं उनको बात करनी चाहिए। क्या ऐसा है कि बाकी शहरों ने ज़्यादा तरक्की कर ली, हम कराची पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए, या ऐसा नहीं है? आप डिसएग्री करते हैं? ऐसा नहीं है तो मैं बोल ही नहीं सकती। 100% ऐसा है। मैं जब भी मैं लाहौर इस्लामाबाद जाती हूँ तो मैंने ना एक चीज़ नोटिस किया, उनके भी अपने मसले होंगे, मुझे मसलों का मसला नहीं है वो प्रॉब्लम, लेकिन उनके ना एक ईज़ है लाइफ में, उनके एक ईज़ है, उनके जो मुझे अंदर खाने के मसले तो नहीं पता, ऊपर ऊपर के काफ़ी हल तो हुए हैं कि रोड्स बना दिए, या जो है ट्रैफिक वगैरह सही से काम कर रहा है, एक बंदा आराम से पहुंच पा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। हमारे मसले ना बहुत ही छोटी चीज़, मतलब बहुत पूरा रीबिल्ड करना पड़ेगा, इतना बैड सीन हो चुका है अभी इस पॉइंट पे। तो मुझे लगता है कि लेकिन हो सकता है, मतलब मैं होपलेस तो नहीं हूँ। हमारे जीते जी या जेन अल्फा एक दिन ऐसे बैठे होंगे और बात कर रहे होंगे कि कर तो रहे होंगे, मगर अभी मैं नागन ये से वाला यूं आया हूँ। ये जो आपका कराची लाहौर वाली बात चली, इसमें कराची और लाहौर का डिबेट बनता नहीं है। लाहौर एक प्लांट सिटी है, कराची एक मेट्रोपोलिस है जो इसलिए revenue मैंने generate बाकी करता है। शहर का, मैंने पर्टिकुलरली लाहौर नहीं कहा। ऑब्वियसली हर जगह बेहतरी ऐसे आ ही रही है, जहाँ नहीं आ रही उस पर हम बात करें। जी, यहाँ पे जो है अब क्लीन शेव था, बियर्ड आ गई और बेटा भी हो गया, मगर यूनिवर्सिटी रोड नहीं बना अब तक। तो जो है ना वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। एक छोटे से काम पर इतना लंबा टाइम लग जाता है कि बाकी पीछे की चीज़ें जो थोड़ी बहुत बनी होती हैं वो मज़ीद ख़राब हो जाती हैं। अगर आप स्टार्ट ऑफ जब दिस प्रोजेक्ट जो यूनिवर्सिटी रोड एम जिन्ना से जा रहा है, तो जिसकी जो बुनियाद स्टार्ट जहाँ से हुई है वो वापस कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। तो जो आगे जाए जा रहे हैं या बीच में स्टक हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर पिक्चर नहीं मिलती, और गवर्नेंस जो हमारी यहाँ पर है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेती। करने को 15 दिन में भी चीज़ें पूरी हो सकती हैं, करने को 20 दिन में भी हो सकती हैं, और ना करने को ये 10 साल भी लगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। रामिस, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है? और हम तालीम, रोज़गार, महंगाई, एक तरफ हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें तो बहुत मसाइल का हल हो सकता है? अच्छा, मेरा जो एक मोटिव हमेशा रहता है, और मैं ऑनलाइन भी उस चीज़ को काफ़ी इंडोर्स करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा मुझे लगता है अभी पहले स्ट्रीट क्राइम पे बहुत काम होने वाला है।
और पर्सनली जो चीज़ मैं फील करता हूँ कि मैं लाहौर छोड़ के, मैं लाहौर मैंने सारी लाइफ गुजारी, उससे पहले सऊदी अरब गुजारी, कराची में सब कुछ छोड़ के अपना आया कि यहाँ पे मैं काम करूँ और यहाँ इस आवाम को सर्व करूँ, क्योंकि मेरे फादर भी कराची से हैं। लेकिन ऑनेस्टली दुख होता है कि जब मुझे बाहर जाते हुए फ़ोन गाड़ी के नीचे छुपाना पड़ता है, या मैं कहीं पार्क में बैठ नहीं सकता फैमिली के साथ, या बाहर वॉक नहीं कर सकता। रामेश को कोई कहीं देखे तो फोन मैं एक कहाँ छुपाते हैं बता फोन, दिया हाँ आपने। मुझे बहुत डर लगता है। नहीं सर, बीइंग अच्छा, वेरी मुझे लगा ऑनेस्ट, कह रहे हैं कि राम इसको कोई देखे सब अपना फोन छुपा रहे फोन छुपा है, कुछ पता नहीं है वैसे मैंने पक्का। कहा यहाँ फोन आपने बता दिया ये हैक। हाँ ये हो सकता है। नहीं इंसान को ये नॉर्मल डेली बेसिस में रूट भी प्लान करने पड़ते हैं कि आज यहाँ से गया हूँ तो आज यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ वही से ना, जाऊँगा। अनप्रिडिक्टेबल है बहुत, हर दिन आपका बहुत Real अनप्रिडिक्टेबल life है। GTA आप खेल रहे प्लान होते नहीं हैं। कर सकते, आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते नहीं कर सकते इस मैं तरीके इसी में से। एक बात ऐड करूँगा। आई वॉज स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी और साथ में मैं रात की जॉब कर रहा था बिकॉज आई कुडंट अफोर्ड यूनिवर्सिटी। I wanted, something better for my life, जाहिर सी बात है, and the given circumstances were not better for me. मेरी एक बाइक होती थी 70 की, जिसके टैंकी और टापे कहते हैं वो मैच नहीं करते थे बिकॉज तो हम सब रिलेट कर सकते हैं। हाँ, तो अब उस टाइम पे आई रिमेंबर बलोच का पुल था और रात का टाइम था और मुझे याद है मैं फीस इकट्ठी कर रहा था कि यार मैं एडमिशन के लिए फ़ीस दे दूँ, मेरे माँ बाप नहीं थे शायद। तो वो उसी जद्दोजहद में मैं स्टूडियो भी जा रहा था क्योंकि वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग स्केड्यूल की हुई थी। उस टाइम से म्यूज़िक कर रहा हूँ मैं, आई थिंक आई वाज 19 में भी, आई एम 28 टुडे। तो रास्ते में मुझे किसी ने रोका, फ़ोन लिया और मेरा क्लच हैंडल तोड़ दिया बाइक का, क्योंकि चाबी नहीं लगती थी उसमें। तो उसने बोला पीछा ना करे, तो उसने क्लच हैंडल और चला गया। 3 डकैतियाँ पड़ी मुझे 1 महीने में, एंड आई वाज all of my jama punji at the time was set back. I couldn't pay for my university fees that time. The point that I'm trying to make is कि अब तो मैं एक protected class में आ चुका हूँ, सही है, मेरी गाड़ी है, मेरे साथ लोग होते हैं, we have protection, right? लेकिन there are people who are at the stage I was at that time and they are exposed to जिंदगी भर the की जमा पूंजी atrocities of होती the है। system. They're exposed and I know how that feels like. It's heartbreaking and it's it's more expensive to be poor in this country. Yeah. जो अमीर है ना उनको इतना मसला नहीं होता, जो गरीब है उनके साथ हर ज्यादती होगी, चोरी भी उनके साथ होगी, गलत उनको बीमारियां भी लग जाएंगी, हॉस्पिटल्स के बिल्स भी उनको उठाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादती है। नहीं, मुझे लगता है कि जो प्रिविलेज्ड, मतलब मैं कंसिडर करूंगी कि हम सबके सरों पे हाँ। छत है, गाड़ी है, हम प्रिविलेज्ड हैं, हम भी स्ट्रगल ही कर रहे बिल्कुल, हैं। वो तो जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है वो किस लेवल पे स्ट्रगल कर रहे होंगे, आप इसको सोचें। रामेश आपने एक बात की थी कि ये जहाँ जहाँ एक पता ना जिस पॉइंट पे डकैती होती है यहाँ ना जाना, यहाँ से डकैती, बिल्कुल वहाँ पर भी आपने कोई अब तो मैप्स में भी लोगों ने पिन लोकेशंस की हुई हैं, यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, यहाँ पे सिग्नल पे चालान आएगा, मतलब लोग यहाँ से मत आना। पुलिस से बचे या उनसे बचे, मुझे समझ नहीं आती कभी। तो वहीं पे कुछ कराची में ना आप कुछ चीज़ें अपने लिए नहीं खरीदते, वो किसी और के लिए खरीदते हैं। जितना मैंने ये लेना, ये अच्छा लगेगा। 1 to 5 जब मैं, एक बॉय का ड्रीम होता है, हमें बहुत सारे लड़के जो है हैवी बाइक अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 1 to 5 ले लेते हैं। उसी में वो वाली है बिल्कुल। उसके बाद आप जो चमगादड़ बन के जो आपने देखा होगा कुछ बॉयज़ जा रहे होते हैं, वो मुझे बहुत शौक था उस बाइक का, तो मैंने कमेटियाँ पहली बार ज़िंदगी में डाली कि भाई कि मैं ना बाइक ख़रीदूँगा, और मुझे लोगों ने बोला भाई ये नहीं ले, ये आप डकैतों के लिए लेते हैं, मतलब कि ये आप जितना मुश्किल से आती है अब हम हंस रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली जिसकी जमा पूंजी बिल्कुल ऐसी है, तो जितनी तेज़ी से आती है उतनी तेज़ी से ही चली भी जाती है। और मतलब कि जब छीनने के लिए जो लोग आए थे उनके चेहरे पे था यार मतलब क्यों रखी हुई है, मतलब कम ऑन, ये तो हमारी ही है। और मैं उनको बोल रहा यार नहीं यार भाई प्लीज़। और ये हैरानकुन बात ये है कि ये कुछ 1 महीने की बात नहीं है, 2 महीने, ये जिंदगियां गुजर गई, लोगों की जवानियां गुजर गई और ये मसाइल और 2002 तो लोग मार जाते हैं यार। जो मुझसे जो छीनने आए थे हाई भाई, वो जो बॉय था मैं देखा तो उसका हाथ कांप रहा था, मतलब कि वो एक उसके हाथ में जो गन, हाँ, और मैं उसको देख रहा हूँ और मैं वो मुझसे एज में भी बहुत छोटा है और मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा यार जानी प्लीज़ यार देख, बड़ी मुश्किल से लिया मैंने यार, ये ना कर वो ना कर, और वो बस गालियाँ दिए चले जा रहे हैं और उसका हाथ कांप रहा है। चलें जी, आपका सबका बहुत शुक्रिया। गानिया आपका, रामेश लारेब आपका, रुमैस आपका बहुत शुक्रिया, हावी बहुत शुक्रिया। आपको पता है, अंदाज़ा है कि आप लोग सब मसरूफ थे लेकिन आप लोगों ने टाइम निकाला। कश्यप आपका बहुत शुक्रिया, अली भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनके लिए एक भरपूर तालियां, और ये लोग ना आते तो वाकई आज पता न चलता। मैं आखिर में हावी की परफॉर्मेंस से पहले, हावी एक अच्छा सा हमें नेशनल सॉन्ग सुनाएंगे, उसके बाद कौमी तराने से हम इसका
इख्तिताम करेंगे। आप सभी देखने वालों के लिए, नाजरीन के लिए जियो न्यूज़ पर आज 14 अगस्त पर ये प्रोग्राम देखा जा रहा है। जो यहाँ हाजरीन है, नाजरीन है, सब कुछ बेहतरी की उम्मीद के साथ बेहतर हो सकता है। हमने पॉजिटिव रहना है, हमने मोटिवेटेड रहना है। अगर हम या जिनकी हम जेनजीज की हम बात कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी डीमोटिवेशन आ गई ना, मामला खराब होगा। आपने मोटिवेटेड रहना है, वोकल रहना है, अपनी आवाज़ उठाते रहना है, बेहतरी की बात करते रहना है। मसाइल से ज़्यादा मसाइल के हल पर बात करते रहेंगे तो बहुत पॉजिटिविटी वक्त के साथ साथ आएगी। आप सभी को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान।